हेलो एंड नमस्ते आप सभी को। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया था। तो मैंने सोचा कि मैं जो फ़ेस की हूँ वो आप ना फ़ेस करो, इस उम्मीद में कि हॉस्पिटल में आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। तो मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अगर आप जा रहे हो तो आपको क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या नहीं लेके जाना है। तो अगर आप पहले से कहीं और दिखा रहे हो और अचानक या किसी भी इमरजेंसी हो या फिर आपका हॉस्पिटल सामने हो, वहाँ पे सुविधा ज़्यादा हो, तो अगर आप वहाँ जा रहे हो तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप अपना रिपोर्ट्स लेके जाओ। क्योंकि क्या होता है ना कि आप डिलीवरी से पहले डॉक्टर आपका रिपोर्ट्स चेक करती है कि पास्ट में आपका कैसा रहा है बच्चा का, या फिर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, वो सब कुछ आप लेके जाना। तो वो सब कुछ देखती हैं, आपका बीपी, आपकी प्रेगनेंसी में कोई क्रिटिकल तो इससे पहले नहीं ना आया है। तो इससे बेहतर है कि आप वो ऐसा मत सोचना कि नहीं यार बिना रिपोर्ट्स के चले जाओ। नहीं, प्लीज़ रिपोर्ट्स लेके जाइएगा आप। आपकी जो भी अल्ट्रासाउंड की होगी या फिर आपका ब्लड का होगा, बीपी का होगा, सब कुछ रिपोर्ट्स आप लेके जाना, ताकि डॉक्टर अच्छे से देख के उसके बाद भी डिसाइड करे कि यहाँ पे आपको डिलीवरी करवाना है या कहीं और जाना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद क्या होता है ना, दूसरा चीज़, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो डॉक्टर ही तब भी वो कहती कि हाँ मैं यहाँ पे आपका डिलीवरी लूँगी, अदरवाइज़ वो रिस्क नहीं लेती है, वो कहीं और आपको रेफ़र कर देती है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको लेके जानी है वो ये है ना कि आप एक कंफर्टेबल कपड़ा पहन के जाओ, एक नाइटी और उसके अंदर साया वगैरह पहन के ही जाना। क्योंकि क्या होता है ना, वो लोग खुद से अपना एक होता है कि कपड़ा दे के डिलीवरी करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आप जो पहन के आए हो वो लोग उसी में डिलीवरी करते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपना एक्स्ट्रा कपड़ा लेके जाओ, ठीक है। अगर आप जिस भी कपड़े में आपको लगता है कि डिलीवरी के बाद मैं कंफर्टेबल हूँ, आप वो कपड़ा लेके जाओ। सैनिटरी पैड अपना लेके जाना, क्योंकि क्या होता है ना कि डिलीवरी के बाद ब्लड फ्लो इतना रहता है ना, तो वो लोग, आपको मैंने पहले ही आप वीडियो में बताया था कि वो लोग सैनिटरी पैड नहीं देते हैं। आप जो फटे कपड़े रहते हैं वो आपको लपेट के अच्छे से मोटा करके वो दे देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है कि आप उतना देर रह सको उसमें, क्योंकि कम से कम 24 घंटा वो हॉस्पिटल में रखते हैं आपको बच्चा होने के बाद भी। नेक्स्ट चीज़ जो आप ले जा सकते हो वो है कि फटे कपड़े जितना भी है मेक श्योर कि आप ले जाओ, क्योंकि डॉक्टर को ब्लड वगैरह पोंछना होता है या कुछ भी एक्स्ट्रा क्लीन करना होता है तो वो आपसे ही कपड़ा मांगते हैं कि आपने घर से कोई कपड़ा वपड़ा लाया है या नहीं। तो हम तो लेके गए थे, तो हमने मोस्टली वही यूज़ किया और डॉक्टर भी वही यूज़ कर रहे थे। कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्लीन करना होता था तो वो मेरे ही हमने जो लेके गया था वो कपड़ा वो मांगते हैं। तो हाँ, एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेके गए थे। नेक्स्ट जो हम लेके गए थे वो है चादर। चादर ओढ़ने के लिए भी, और बेडशीट जो होता है ना वो भी हम लेके गए थे। क्योंकि क्या होता है ना कि डिलीवरी के बाद आपको ठंड थोड़ा ज़्यादा लगता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा ही आपको ठंड लगता है। तो वो लोग जो बेड देते हैं ना उसमें सिर्फ गद्दा होता है, कोई चादर नहीं बिछा हुआ रहता है। तो आप मेक श्योर कि आप अपने लिए एक चादर लेके जाओ। चादर से क्या होता है ना कि गद्दा में तो आप डायरेक्ट नहीं सो सकते हो और उतना हाइजीन भी नहीं होता है। तो आप अपने घर से एक चादर लेके जाओ ताकि आप बेड पे बिछा सको। और बच्चे का अगर आप पुराना कपड़ा ले जाओ या फिर नया, अगर आपके घर का नियम है तो आप नया भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमारे घर का नियम नहीं है, जब तक छठियारी नहीं हो जाता हम बच्चे को नया कपड़ा नहीं पहना सकते। तो हमारे से जो बड़ी थी उनकी बच्चों का कपड़ा था तो हम वही कपड़ा लेके गए थे, ताकि बच्चा एटलीस्ट वैसा ना रहे। अगर हमारे पास पुराने कपड़े नहीं होते ना तो हम बिना कपड़े का बस टावल गमछा वगैरह में लपेट के वैसे ही बच्चा रखते हैं जब तक छठियारी हमारा नहीं हो जाता। तो मेरे पास पुराने कपड़े थे, अगर आपके पास पुराने बच्चे का कपड़े हैं तो आप वो ले जा सकते हो, या फिर अगर घर में आपका नया नियम है तो आप नया पहना दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आप ले जा सकते हो वो है खाने पीने का। आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले जाओ, क्योंकि आपके साथ जो भी होती है ना तो उनको खाना नहीं मिलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जो पेशेंट होता है बस उसका खाना मिलता है। तो आपके साथ जो है तो मेक श्योर कि ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लेके जाओ, खाने पीने का थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो बिस्किट, ब्रेड, ये सब आप ले जा सकते हो ताकि दिक्कत ना हो। ये आप भी खा सकते हो एज अ पेशेंट और जो आपके पास है वो भी खा सकती है। नेक्स्ट जो आप ले जा सकते हो ना वो है साबुन या हैंड वॉश।
क्योंकि क्या होता है ना गवर्नमेंट में कि हज़ारों पेशेंट हैं और वही यूज़ कर रहे हैं साबुन वगैरह। हैंड वॉश तो आपको जल्दी मिलेगा नहीं, हर जगह साबुन साबुन। अगर हैंड वॉश मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इमरजेंसी के लिए, क्योंकि अगर आपको बार बार क्लीन करने जाना पड़ता है, वॉशरूम जा रहे हो, तो एक छोटा बच्चा है जिसे पूरी तरह से आपको हाइजीन ही रखना है, तो आप मेक श्योर कि अपने साथ एक हैंड वॉश ज़रूर लेके जाएं। उसके बाद एक टावल रखें ताकि आपका हमेशा हाथ वगैरह क्लीन रहे और बच्चे को कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, क्योंकि बच्चे को वो लोग अलग से नहीं रखते हैं। बच्चे को ही आपको वही जो बेड दिया जाता है ना, आपको बगल में ही सुलाया जाता है उसी बेड पे, बच्चे को अलग से रखा नहीं जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको लेके जाना है। तो मुझे लगा कि ये सारी बातें बहुत कोई को नहीं पता होता, ये सोच के कि यार वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैं भी सेम प्रॉब्लम फेस कर चुकी हूँ। तो आप ना करो तो क्या क्या लेके जाना है, रिपोर्ट्स लेके जाना है, फटे कपड़े लेके जाना है, चादर लेके जाना है, बच्चे का कपड़ा लेके जाना है। उसके बाद आप सैनिटरी पैड अच्छा वाला लेके जाना। ऐसा नहीं कि बस नॉर्मल सैनिटरी पैड, उससे काम नहीं चलता है भाई। जब ब्लड फ्लो होता है ना, बहुत हैवी ब्लड फ्लो होता है, जो कि एक नॉर्मल सैनिटरी पैड भी आपको अच्छे से नहीं रख सकता। तो आपको वो सैनिटरी पैड लेना है जो पेंटी टाइप का आता है ना, आप वो सैनिटरी पैड लीजिएगा ताकि अच्छे से लगे कि नहीं, ब्लड फ्लो आपका अच्छे से रहे। उसके बाद फिर आप खाने का कुछ सामान ले जा सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में नॉर्मली लोग 24 घंटा ही बच्चे को रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो ये थी, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, बाय।